प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 28 जनवरी 2021 का बाइबल पाठ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 19 से 25 तक से लिया गया है। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर घर में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त हैं जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चलें। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार भातृ प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। हम भाइयों की सभा से अलग ना रहें जैसा कि कुछ लोग किया करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे को ढाढ़स बंधाएं। जब आप उस दिन को निकट आते देख रहे हैं तो ऐसा करना और भी आवश्यक हो जाता है। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 4 पद संख्याएं 21 से 25 तक से लिया गया है। ईसा ने उनसे कहा, क्या लोग इसलिए दीपक जलाते हैं कि उसे पैमाने अथवा पलंग के नीचे रखें? क्या वे उसे दीवट पर नहीं रखते? ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा, और कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। ईसा ने उनसे कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और सच पूछो तो तुम्हें उससे भी अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के द्वारा लेखक हमसे आग्रह करते हुए कहते हैं कि हम ईश्वर के पास संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ जाएं, क्योंकि ईसा ने एक नवीन जीवन मार्ग को खोल दिया है जिसमें हम सब सहभागी हैं। ईश्वर और विश्वासियों के बीच सभी बाधाओं का दमन हो गया है, अतः हम सब पवित्र स्थान में प्रवेश करने के उत्तराधिकारी हैं। ईसा ही हमारा नया और जीवन मार्ग है। उनके द्वारा हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, उनके पिता के पास जाते हैं। ईसा स्वयं हमारा मार्गदर्शन करता है। ईश्वर ने हमें वचन दिया है जो विश्वसनीय है, अतः लेखक हमसे अनुरोध करते हैं कि हम विश्वास में दृढ़ बने रहें तथा एक दूसरे को ढाढ़स दिलाते हुए प्रेम और परोपकार का जीवन यापन करने की कोशिश करें। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने दीपक के बारे में सुना। हम दीपक की विशेषता को अच्छी तरह से जानते हैं। यह अंधकार को दूर कर दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन दूसरों को प्रकाश देने के लिए उसे स्वयं को जलना पड़ता है, तभी वह अंधकार को दूर कर सकता है। इसीलिए तो हम दीपक को जलाकर ऊंचे स्थान पर रखते हैं ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके।
अतः आज के सुसमाचार पाठ द्वारा हम में से हर एक को एक दीपक बनकर दूसरों को मार्गदर्शन करने की आज्ञा दी गई है। जिस प्रकार दीपक अंधेरे को दूर करता और दूसरों को राह दिखाता है, उसी प्रकार हम ख्रिस्तियों को भी दीपक के समान निस्वार्थ सेवा करने की आवश्यकता है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने जो संदेश दिया है उसे दूसरों तक पहुंचाना है, उनके संदेश के अनुसार जीना है, ताकि लोग हमें देखकर अपने जीवन में भी कुछ परिवर्तन ला सकें। लेकिन एक दीपक के समान बनने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना और कष्ट उठाना पड़ सकता है। उसके लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। सारे पाप, घमंड, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि दुर्गुणों से छुटकारा पाना होगा, और ये तभी संभव होगा जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, अपने विश्वास में मजबूत बनेंगे। तो प्रभु जरूर हमें पवित्र आत्मा के कृपा दानों से विभूषित करेंगे और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सुसमाचार पाठ के इस अंश में प्रभु कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जो कुछ तुम सुनते हो उसे ध्यान से सुनो। इन वाक्यों के द्वारा ईसा अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वे ध्यान से सुने और समझें। वे उन लोगों के समान ना बने जो सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। आगे हमने सुसमाचार के अंश में यह भी सुना कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वाक्य को विभिन्न प्रकार के श्रोताओं के लिए लागू किया जा सकता है, अर्थात जिस नाप से वे सुनते हैं उसी नाप से ही उन्हें फल की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, अगले कथन की व्याख्या कर यह भी कहा जा सकता है कि जो ईसा की शिक्षा को सुनकर फल लाते हैं उन्हें और भी दिया जाएगा, पर जो उनकी शिक्षा को केवल सुनते हैं मगर ग्रहण नहीं करते उनसे वह भी ले लिया जाएगा जो उन्हें दिया गया है। हम प्रभु से दुआ करें कि ईश्वर उनके वचनों को सुनने एवं समझने की कृपा प्रदान करे। साथ ही साथ हम अपना हृदय प्रभु के सामने खोल कर रखें और एक दीपक बनकर निरंतर जलते रहने तथा प्रकाश देते रहने की शक्ति मांगें। आमीन।